नमस्ते दोस्तों, आज जो बात होने वाली है वो कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा धमाका है जिसने पूरी दुनिया के पावर सेंटर्स को हिलाकर रख दिया है। अप्रैल 2026 का ये महीना इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि जब दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका और ईरान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जंग के मुहाने पर खड़ी थीं, तब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जेब, आपके देश की ताकत और दुनिया की नसों में दौड़ने वाले तेल के खेल से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि जब खाड़ी के देशों में आग लगी थी, तब भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक रेगिस्तान की तपिश में क्या खोद रहे थे? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। रेड सी से लेकर हॉर्मुज की खाड़ी तक हर तरफ बारूद की गंध थी और इसी बीच कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों ने आसमान छू लिया था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत अब घुटनों पर आ जाएगा, उसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। लेकिन तभी खबर आती है नॉर्थ अफ्रीका के उस इलाके से जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और अनिश्चित इलाका माना जाता है, लीबिया। भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लीबिया के गदामेस बेसिन में वो कर दिखाया है जिसने चीन से लेकर रूस तक को हैरान कर दिया है। ये सिर्फ तेल की खोज नहीं है, ये भारत की वो जीत है जो उसे आने वाले दशकों तक एनर्जी के मामले में किसी का गुलाम नहीं रहने देगी। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर हुआ क्या है। जब 2026 की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत हुई, तो भारत के सामने सबसे बड़ा संकट था तेल की सप्लाई का। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में जंग का मतलब था महंगाई का बम। लेकिन भारत चुपचाप अपने मिशन एनर्जी इंडिपेंडेंस पर काम कर रहा था। लीबिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद गदामेस बेसिन, जो अपनी सख्त मिट्टी और मुश्किल हालातों के लिए जाना जाता है, वहां भारत की ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल का एक कंसोर्टियम यानी ग्रुप पिछले कई सालों से पसीना बहा रहा था। और आखिरकार छठे कुएं की खुदाई के दौरान जो निकला, उसने भारत की किस्मत बदल दी। ये खोज कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस ब्लॉक एरिया 95/96 में ये तेल मिला है, वो करीब 6,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए, एक इतना बड़ा इलाका जो कई छोटे देशों से भी बड़ा है, वहां भारत का कब्जा है। यहाँ भारत ने 8 कुएं खोदने का प्लान बनाया था। 5 कुओं में मेहनत लगी, पसीना बहा, लेकिन असली खजाना मिला छठे कुएं में। लीबिया की सरकारी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन (NOC) ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। ये भारत की लीबिया में 5वीं बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस बार की कामयाबी इसलिए खास है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर आई है जब दुनिया तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब सवाल ये है कि आखिर लीबिया ही क्यों, और भारत को इससे कितना मोटा मुनाफा होने वाला है? लीबिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां का तेल सबसे बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है। इसे स्वीट क्रूड कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर कम होता है और इसे रिफाइन करना बहुत आसान होता है। भारत ने यहाँ जो झंडा गाड़ा है, उसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें मिडिल ईस्ट के भरोसे रहने की जरूरत कम होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की इसमें 25-25% की हिस्सेदारी है, यानी जो भी तेल यहाँ से निकलेगा उसका सीधा फायदा भारत के खजाने में जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ से गृहयुद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा हो, वहां भारतीय कंपनियां कैसे इतना बड़ा रिस्क लेकर कामयाब हो गईं? इस कामयाबी के पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। लीबिया में काम करना जान हथेली पर रखने जैसा है। वहां कब कौन सा गुट हमला कर दे, कब सरकार बदल जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन भारत की कूटनीति और हमारी कंपनियों के हौसले ने वहां एक मजबूत पैठ बना ली है। 2026 के इस दौर में जहां अमेरिका और रूस अपनी अपनी चौधराहट दिखाने में लगे हैं, भारत ने चुपचाप लीबिया के साथ ऐसे रिश्ते बनाए कि आज वहां की सरकार भी भारत को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर मानती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ लीबिया तक सीमित नहीं है। भारत को पता है कि अगर उसे ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो उसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फौलादी बनाना होगा। इसीलिए भारत अब सिर्फ अपने देश के भीतर कोयला या तेल नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो 7 समंदर पार जाकर उन जमीनों को खोद रहा है जहां दुनिया की नजर नहीं पहुंची। लीबिया की इस खोज से भारत को हर साल लाखों बैरल तेल मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा असर आपकी गाड़ी के पेट्रोल और घर के बजट पर पड़ेगा। लेकिन क्या भारत ने सिर्फ लीबिया में ही ऐसा खजाना ढूंढा है, या फिर रूस, वेनेजुएला और ब्राजील में भी भारत के कुछ ऐसे ही सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अब बात करते हैं उस प्लान बी की जिसे भारत ने 2026 के युद्ध संकट के दौरान एक्टिवेट किया था। जब अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए और तेल की सप्लाई चेन टूटने लगी, तो भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के साथ साथ इन विदेशी तेल क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
लीबिया का ये गदामेस बेसिन अब भारत के लिए एक एनर्जी हब बनने जा रहा है। यहाँ से तेल निकालकर सीधे भारत की रिफाइनरीज में लाया जाएगा। ये भारत की उस दूरगामी सोच का नतीजा है जो आज से 15 से 20 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन इस सफलता के बीच एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। लीबिया में तेल निकालना जितना बड़ा इनाम है, उतना ही बड़ा रिस्क भी है। क्या चीन और तुर्की जैसे देश भारत की इस कामयाबी को शांति से देखेंगे? बिल्कुल नहीं। चीन पहले से ही अफ्रीका के तेल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन भारत ने जिस तरह से स्थानीय लोगों और लीबिया की अथॉरिटीज के साथ तालमेल बिठाया है, उसने चीन को रेस से बाहर कर दिया है। ये नए भारत की वो आक्रामक नीति है जहां हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलते, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर अपने हक का खजाना निकाल लाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के इस मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटका रहा था? लीबिया में भारत की इस जीत ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो कहते थे कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर सिमट कर रह गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस खोज ने भारत की जीडीपी को एक नया बूस्ट दिया है। ये खोज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इंडियन इंजीनियर्स ने डेवलप की है। 6,600 वर्ग किलोमीटर के उस दुर्गम इलाके में ड्रिलिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि जब बात देश की सुरक्षा और समृद्धि की आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर लीबिया से इतना तेल मिलने लगा तो क्या डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी? भारत अब ऑयल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है। 2026 का ये साल भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। लीबिया में मिली इस सफलता के बाद अब भारत की नजरें अफ्रीका के अन्य देशों जैसे नाइजीरिया और मोजाम्बिक पर भी टिकी हैं। वहां भी भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। लेकिन लीबिया की ये 5वीं खोज सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग यानी उम्मीद जगाने वाली है, क्योंकि यहाँ तेल का फ्लो बहुत तेज है और भंडार इतना बड़ा है कि शायद अगले कई दशकों तक ये खत्म न हो। लेकिन इस तेल के खेल में एक ऐसी पहेली भी है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या ये तेल सीधे भारत आएगा या फिर इसे ग्लोबल मार्केट में बेचकर भारत डॉलर कमाएगा? असल में भारत की रणनीति दोनों तरफ से जीतने की है। अगर जरूरत पड़ी तो ये तेल भारत के लिए ढाल बनेगा और अगर हालात सामान्य रहे तो इसे बेचकर जो मुनाफा होगा उससे भारत अपनी इकोनॉमी को और रफ्तार देगा। ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल की ये जुगलबंदी अब ग्लोबल लेवल पर एक मिसाल बन गई है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम भारत के उन बाकी गुप्त मिशनों के बारे में जानते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रूस के बर्फ से ढके साइबेरिया में भारत क्या कर रहा है? रूस के साइबेरिया में वैंकोर और स्खालिन जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत ने जो हिस्सेदारी खरीदी थी, आज वो सोने की खान साबित हो रही है। 2026 में जब पश्चिमी देशों ने रूस पर शिकंजा कसा तो भारत के उन्हीं निवेशों ने हमें सस्ता तेल दिलाना जारी रखा। भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड OVL ने जिस तरह से वियतनाम के साउथ चाइना सी में चीन की धमकियों के बावजूद तेल निकाला, वो हमारी फौलादी हिम्मत का सबूत है। लेकिन लीबिया की ये नई खोज इन सब से अलग है क्योंकि ये पूरी तरह से एक नया फ्रंट है। ये भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है कि हम अब मिडिल ईस्ट के ओनेल सिंडिकेट के बंधक नहीं हैं। लीबिया के गदामेस बेसिन की मिट्टी के नीचे दबा ये काला सोना भारत के सुनहरे भविष्य की इबारत लिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ड्रिलिंग होती कैसे है। 6,600 वर्ग किलोमीटर के जंगल और रेगिस्तान के बीच हजारों फीट नीचे पाइप डालना और फिर वहां से बिना किसी लीकेज के तेल निकालना एक इंजीनियरिंग करिश्मा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत ने एक भी विदेशी मदद नहीं ली। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी हकीकत भी है जो शायद हेडलाइंस में नहीं दिखाई गई। वो हकीकत है उन भारतीय मजदूरों और इंजीनियरों का बलिदान जो लीबिया की तपती धूप में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इस खोज से लीबिया को भी बहुत फायदा होने वाला है। सालों से जंग झेल रहे इस देश को अब भारत के रूप में एक ऐसा पार्टनर मिला है जो उसे सिर्फ लूटना नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। भारत की इस उदारता और ईमानदारी ने उसे अफ्रीका के दिल में जगह दिला दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इस बढ़ते कदम से कौन सा पड़ोसी देश सबसे ज्यादा जल रहा है? पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके मन में होगा, क्या इससे पेट्रोल के दाम कम होंगे? देखिए, ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब भारत के पास अपना खुद का तेल भंडार होगा तो सरकार के पास कीमतों को कंट्रोल करने की ज्यादा ताकत होगी।
हमें विदेशी कंपनियों के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। 2026 के इस दौर में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, लीबिया की ये खोज उस आग में घी का काम करेगी। ये तेल सिर्फ इंजन नहीं चलाएगा, ये भारत की प्रगति के रथ को दौड़ाएगा। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत सिर्फ लीबिया तक नहीं रुका है। हमारी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अब वेनेजुएला के साथ भी बड़े सौदे कर रही है। ब्राजील के गहरे समुद्र में भारत ने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मोजाम्बिक में गैस का इतना बड़ा भंडार भारत के हाथ लगा है कि हम आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े गैस एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यानी अपनी टोकरी में सिर्फ एक अंडा मत रखो। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो हमारे पास अफ्रीका है। अगर अफ्रीका में दिक्कत आती है तो हमारे पास रूस और दक्षिण अमेरिका है। लीबिया के इस छठे कुएं ने जो उम्मीद जगाई है वो सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव की बात है। जब दुनिया हमें एक कमजोर मार्केट समझती थी, तब हमने दिखाया कि हम मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस कामयाबी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और जैसे ही पहला बैरल तेल भारत की जमीन पर उतरेगा, वो दिन भारत की ऊर्जा आजादी का दिन होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का अगला टारगेट कौन सा देश है? भारत अब उन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आर्कटिक महासागर के जमे हुए पानी के नीचे भी भारत अपने हिस्से का तेल और गैस तलाश रहा है। ये नए भारत की भूख है, तरक्की की भूख, ताकत की भूख और स्वाभिमान की भूख। लीबिया में जो हुआ वो तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। हमारे वैज्ञानिक अब समुद्र के नीचे 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में ड्रिलिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मिशन समुद्रयान का ही एक विस्तार है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या ये सब देखकर अमेरिका शांत रहेगा? अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते 2026 में एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ हम पार्टनर हैं तो दूसरी तरफ हमारे अपने हित हैं। लीबिया में भारत की मौजूदगी अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं है। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। ये जो 6600 वर्ग किलोमीटर का ब्लॉक भारत के पास है, ये आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक किला बनने जा रहा है। यहाँ सिर्फ तेल के कुएं नहीं होंगे बल्कि भारत का प्रभाव होगा। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी खबर भी आ रही है जो भारत के ऊर्जा मंत्रालय के गलियारों में दबी जुबान में चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर यह है कि लीबिया के इसी बेसिन में तेल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी एक विशाल भंडार मिला है। अगर यह सच साबित होता है तो भारत की गैस पाइपलाइन का सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। सोचिए, आपके घरों में जो एलपीजी आती है वो सीधे हमारे अपने विदेशी कुओं से आएगी। कितनी बड़ी बात है ये। भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब किसी के रहमो करम पर नहीं होगी। ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल का ये कंसोर्टियम अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी में है। लेकिन क्या भारत को इस रास्ते में कोई रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का भारत अबे तबे वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करता है। लीबिया में हमारी जीत इस बात का प्रमाण है कि हमारी नीति सही दिशा में है। 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पिछले 2 सालों में विदेशों में अपने तेल उत्पादन में 30% की बढ़ोतरी की है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों डॉलर की बचत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन का सबसे गुप्त हिस्सा क्या था? वो था इस खोज की टाइमिंग। भारत ने इस खोज का ऐलान तब किया जब पूरी दुनिया जंग की खबरों में उलझी हुई थी। इसे कहते हैं साइलेंट स्ट्राइक। बिना शोर मचाए अपना काम कर जाना, और जब दुनिया पीछे मुड़कर देखे तो आप जीत चुके हों। लीबिया की ये 5वीं खोज भारत के तेल इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय है। ये खोज हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और विजन साफ हो तो रेगिस्तान से भी सोना निकाला जा सकता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर आज इसी वजह से रॉकेट बने हुए हैं। हर भारतीय को इस कामयाबी पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अभी एक और बड़ा खुलासा होना बाकी है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। भारत का अगला मिशन ब्लैक गोल्ड 2.0 शुरू हो चुका है। इसके तहत भारत अब लैटिन अमेरिका के उन देशों में एंट्री कर रहा है जहां अभी तक सिर्फ अमेरिका का दबदबा था। गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में भारत ने अपनी जमीन तैयार कर ली है। लीबिया की सफलता ने भारतीय कंपनियों को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि अब हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विलन भी है जो लगातार भारत के काम में अड़ंगे डाल रहा है। वो विलन कोई और नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो भारत के बढ़ते प्रभाव से डरी हुई हैं। वो भारत पर पर्यावरण के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं।
लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी प्रगति सबसे पहले है। हम ग्रीन एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक देश को तेल की जरूरत है, हम उसे ढूंढना बंद नहीं करेंगे। लीबिया की इस खोज ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। ये है भारत का जवाब, काम से, कामयाबी से। पर क्या आप जानते हैं कि लीबिया की इस जमीन के नीचे और क्या-क्या छिपा है? भूवैज्ञानिकों का मानना है कि गदामेस बेसिन में अभी और भी बड़े भंडार दबे हो सकते हैं। भारत ने अभी सिर्फ 6 कुएं खोदे हैं, जबकि योजना बहुत बड़ी है। अगर आने वाले 2 कुओं में भी इसी तरह की सफलता मिली, तो भारत लीबिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक पार्टनर बन जाएगा। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत होगी। 2026 का ये साल भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आया है जहां हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की एनर्जी मार्केट को भी दिशा दे रहे हैं। पर रुकिए, क्या ये सब सिर्फ तेल के बारे में है? नहीं, ये तेल से कहीं बढ़कर है। ये विश्वास है, ये तकनीक है और ये भारत की वैश्विक साख है। जब एक भारतीय इंजीनियर लीबिया की जमीन पर तिरंगा फहराता है, तो उसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। भारत की इस कामयाबी ने यह साफ कर दिया है कि हम अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार हैं। चाहे अमेरिका और ईरान में जंग हो या रूस और यूक्रेन में तनाव, भारत अपना रास्ता खुद बनाना जानता है और ये रास्ता जाता है समृद्धि की ओर, शक्ति की ओर। लेकिन क्या इस तेल की सुरक्षा के लिए भारत को वहां अपनी सेना भेजनी पड़ेगी? ये एक गंभीर सवाल है। लीबिया जैसे अस्थिर देश में अपने एसेट्स की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने वहां की स्थानीय सरकारों और मिलिशिया के साथ ऐसे समझौते किए हैं कि वे खुद भारतीय प्रोजेक्ट्स की रक्षा करते हैं। भारत वहां रोजगार पैदा कर रहा है, स्कूल और अस्पताल बनवा रहा है। ये है भारत का सॉफ्ट पावर। हम वहां सिर्फ तेल निकालने नहीं गए, हम वहां के लोगों की जिंदगी बदलने भी गए हैं। और यही वजह है कि लीबियाई लोग भारतीयों को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। लेकिन इस दोस्ती की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। जैसे जैसे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गिद्ध नजरें भी इस प्रोजेक्ट पर पड़ेंगी। भारत को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्रालय ने इस पूरे मिशन को लीड किया है, उससे ये साफ है कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। लीबिया की ये खोज भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए भी एक संदेश है जो इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखिए कैसे आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत देश को मालामाल कर सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस तेल की खोज का असली मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड है भारत की वो जिद्दी सोच जो हार मानना नहीं जानती। जब बाकी कंपनियां लीबिया छोड़कर भाग रही थी, तब ऑयल इंडिया डटी रही। जब दुनिया कह रही थी कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तब हमारे वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग जारी रखी। ये उसी जिद का फल है। आज पूरा देश इस कामयाबी का जश्न मना रहा है। 2026 का भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये तेल तो बस एक शुरुआत है। अभी तो हमें पूरी दुनिया के एनर्जी मैप को बदलना है। लेकिन इस वीडियो का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अब आपके सामने आने वाला है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को लीबिया में जो मिला है वो सिर्फ तेल नहीं, बल्कि कुछ और भी कीमती है? जी हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस इलाके में दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी संकेत मिले हैं। अगर ये सच हुआ तो भारत सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री में भी दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। सोचिए, एक ही ब्लॉक से तेल, गैस और अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तो कुदरत का भारत को दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। पर क्या हम इस तोहफे को संभाल पाएंगे? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें अपने देश की इन उपलब्धियों को समझना होगा और इनका समर्थन करना होगा। लीबिया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके साहस में है। आज ऑन इंडिया लिमिटेड ने जो किया है, कल वो कोई और भारतीय कंपनी किसी और देश में करेगी। ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। भारत का झंडा दुनिया के हर कोने में इसी तरह गर्व से लहराना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगला बड़ा धमाका किस देश में होने वाला है? अगली नजरें अब वियतनाम और फिलीपींस के समुद्री इलाकों पर हैं। वहां भी भारत ने बड़े दांव लगाए हैं। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद भारत वहां डटा हुआ है। लीबिया की इस जीत ने भारत के उन मिशनों को भी एक नई ऊर्जा दी है। अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। 2026 का ये नया भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। काला सोना हो या सफेद चांदी, भारत हर खजाने पर अपना हक जताना जानता है। पर इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत पूरी तरह से तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो दुनिया की राजनीति कैसी होगी? मिडिल ईस्ट के वो देश जो आज तेल के दम पर अकड़ दिखाते हैं, उनका क्या होगा? डॉलर की वैल्यू क्या रह जाएगी? ये वो सवाल हैं जो आने वाले कुछ सालों में हकीकत बनने वाले हैं।
भारत की लीबिया में जीत उस बड़े बदलाव की पहली दस्तक है। हम अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनने की राह पर हैं। ये है नए भारत की असली ताकत। पर इस ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल शांति और विकास के लिए करना है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और हमारी ये खोज भी पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है। लीबिया की तरक्की में भी हमारा योगदान होगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी पुख्ता होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को सुनाई जानी चाहिए। कैसे हमारे इंजीनियरों ने रेगिस्तान का सीना चीरकर भारत की किस्मत बदल दी। लेकिन इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये जो लीबिया का गदामेस बेसिन है, ये अब भारत के गौरव का प्रतीक बन चुका है। वहां की रेत में अब भारतीय पसीने की खुशबू है। ओनायल इंडिया लिमिटेड के उन तमाम कर्मचारियों को सलाम जिन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया। 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने प्रभाव में जीगा। ये तेल की बूंदें नहीं, ये भारत के उज्जवल भविष्य की स्याही है जिससे हम अपनी नई इबारत लिखेंगे। तैयार रहिए क्योंकि भारत अब वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने जा रहा है। भारत की इस ऊर्जा क्रांति में आप भी भागीदार हैं। आपकी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। लीबिया से लेकर लद्दाख तक भारत की विजय गाथा लिखी जा रही है। बस जरूरत है उसे समझने की और उस पर गर्व करने की। याद रखिएगा, ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपनी समृद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जय भारत, विजय भारत। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस अगले बड़े खुलासे के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में भारत कौन सा गुप्त बेस बना रहा है और उसका तेल की राजनीति से क्या लेना देना है? कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिएगा अगर आप भी इस रोमांचक सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं। आज की ये लीबिया वाली खबर तो सिर्फ ट्रेलर थी, पूरी फिल्म अभी बाकी है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और अपने देश पर गर्व करते रहिए।